अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारिकी जहांगीरी तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आपकी खिदमत में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के लिए एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि जो लोग एतकाफ़ में बैठते हैं अगर वो इस अमल को करें तो उन्हें बहुत फ़ायदा हासिल होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एतकाफ़ में इसलिए बैठते हैं कि हम दुनिया से कुछ दिन के लिए ताल्लुक़ ख़त्म करके अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जोड़ लें। अगर इस मकसद के लिए बैठते हैं और ये मकसद हमें हासिल भी हो जाए तो फिर हमें हमारा एतकाफ़ करना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। जबकि इसके बरक्स ऐसा देखा गया है कि एतकाफ़ में बैठते तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम दुनियादारी से बाज नहीं आते। मोबाइल मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर बैठकर दुनिया की बातें होती हैं। मस्जिद में बैठकर यारी दोस्ती, हल्ला गुल्ला, मजाक, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे को तंग करना, ये सारी चीज़ें अक्सर देखी गई हैं। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, सब लोग एक जैसे नहीं होते, मगर बेहतर लोग वो हैं जो मस्जिद में एतकाफ़ करते हैं और उनका मकसद अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है और वो इन 10 दिनों में अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए सच्चे दिल से इबादत में मशगूल रहते हैं, ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहते हैं और हर तरह से अपना ताल्लुक़ दुनिया से तोड़कर अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इन 10 दिनों में आप अपने घर से दूर होंगे और दोस्त अहबाब सब से आप दूर हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि जब आप मस्जिद में बैठें तो मोबाइल इस्तेमाल ना करें। ज़रूरत हो तो मोबाइल इस्तेमाल करें, वरना मोबाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। तिलावत कुरान पाक, ज़िक्र व अज़कार, अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार में गुजारें। और ये जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, ये अमल जो लोग एतकाफ़ में बैठ रहे हैं वो भी इस अमल को कर सकते हैं और इसके अलावा अगर कोई और भी इस अमल को आखिरी अशरे में करना चाहे तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अमल है। वैसे अमल ये एतकाफ़ वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त इसलिए है कि ये अमल आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म करके अल्लाह ताला की मोहब्बत आपके दिल में डाल देगा। और ये अमल 30वां पारा, 30वें पारे की पहली सूरत अम्मा यतसाअलून, सूरतुन नबा। अमल का तरीका ये है कि आप जब एतकाफ़ में बैठेंगे उसी रात से आपने अमल शुरू करना है और आपने इन 9 रातों में, यानी 9 रातों का ये अमल है, आपने 1000 मरतबा सूरह नबा इन 9 रातों में आपने मुकम्मल करनी है। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा। और जब अमल करें इस बात का ख्याल रखें कि वक्त भी एक हो, जगह भी एक हो, ठीक है, मुसल्ला भी एक हो। इन तमाम बातों का आपने ख्याल करना है और अमल के दौरान आपने बोलना भी नहीं है और उठना भी नहीं है। ये सारी बातों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मस्जिद में आप जब कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो आपको सबको बताना होगा या फिर पढ़ने से पहले सबको आप आगाह कर दें कि वो मुझसे बात ना करे, मुझे परेशान ना करे। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा कि आप जो अमल पढ़ें आपको उसका फ़ायदा भी हासिल होना चाहिए, क्योंकि आप ये अमल अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म करने के लिए और अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको दुनिया से अपना ताल्लुक़, जब अमल पढ़ेंगे उस वक्त बिल्कुल आप ऐसे हो जाएं जैसे आप किसी को जानते ही नहीं हैं और अपनी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ रखें
तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप खालिसतन अल्लाह के लिए ये अमल पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी अपने बंदे की तरफ तवज्जो फरमाता है। तो इसके आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो मैं आपको अब बता चुका हूँ। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप इस अमल को मुकम्मल कर लें तो रोज़ आपने फिर इसको विर्द में यानी जारी रखने के लिए 7 मरतबा पढ़ना है। और फिर जब आप इसके आमिल हो जाएं तो किसी भी जायज़ मकसद के लिए, अगर बिलफ़र्ज़ आप कहीं जा रहे हैं और किसी मकसद के लिए जा रहे हैं, किसी काम में कामयाबी के लिए, तो आप इसको 7 मरतबा पढ़ के चले जाएं। तो इंशाअल्लाह जिस जायज़ मकसद के लिए आप पढ़ के जाएंगे अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता फरमाएगा। और इसके अलावा जिन लोगों को नींद नहीं आती रात को, वो 7 मरतबा पानी पे दम करके रात को सोने से पहले ये पानी पी ले और 11 दिन या 21 दिन तक ये अमल करें तो इंशाअल्लाह उनकी नींद का मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और नींद की जो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और इस अमल की बरकत से बहुत ही सुकून की नींद आएगी। पागलपन, जुनून को ख़त्म करने के लिए ये अमल भी बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब अमल है। अगर किसी के साथ ऐसा मसला हो तो आप पानी पे दम करके उनको दे सकते हैं, या किसी के साथ घर में ऐसा मसला हो या किसी और को दम करके देना चाहें तो सूरह नबा 7 मरतबा पानी पे दम करके, अगर आप उनको पढ़ने के लिए बताना चाहें तो पढ़ने के लिए भी बता सकते हैं, और अगर ख़ुद दम करके देना चाहें तो ख़ुद भी दम करके दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम से कम 7 से 11 दिन या 21 दिन तक इस अमल को आपने जारी रखना है। ये मरीज़ की हालत के ऊपर है कि उसको अगर फ़र्क पड़ रहा है आपके दम करने से तो 7 दिन या फिर 11 दिन तक इस अमल को जारी रखें। और इसका 5वां फ़ायदा यह है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनके लिए, उनके दिमाग को तेज़ करने के लिए, उनकी याददाश्त को बेहतर करने के लिए, आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो शौक़ रखते हैं पढ़ने का लेकिन उन्हें याद नहीं होता, उनका दिमाग काम नहीं करता, वो परेशान रहते हैं कि हम याद करते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता। उसके लिए सूरह नबा आप 7 मरतबा पानी पे दम करके बच्चे को पिलाएं और कुछ दिन तक इस अमल को जारी रखें तो इंशाअल्लाह बच्चे का दिमाग भी तेज़ होगा और उसका पढ़ाई में दिल भी लगेगा। नाफरमान औलाद के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं कि आपका बच्चा अगर नाफरमान है, आपकी बात नहीं मान रहा, तो उसके लिए भी आप सूरह नबा 7 मरतबा पानी पे दम करके बच्चे को कुछ दिन तक पिलाएं तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा फर्माबरदार हो जाएगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये अमल है। 7 मरतबा चीनी पे दम करके रोज़, अगर चीनी मियाँ बीवी और बच्चों में इस्तेमाल या घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। और अगर चीनी पे दम करके घर में इसको इस्तेमाल किया जाए 7 मरतबा पढ़ के तो इंशाअल्लाह पूरे घर वालों में आपस में मोहब्बत पैदा होगी। और यही अमल लाइलाज बीमारियों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई शख्स सूरह नबा का अमल कर ले, उसके बाद 7 मरतबा किसी को भी जो बीमार हो 7 मरतबा पानी पे दम करके उस मरीज़ को दे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको तमाम परेशान बीमारियों से महफूज रखेगा। और जैसा कि आप सब आपने बता दिया कि इसके लिए जो एक जगह और एक वक्त भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप ये भी बता दें, क्या इस अमल ये जो अमल आपने बताया क्या इसमें भी परहेज़ ज़रूरी नहीं है? नहीं, इस अमल में भी कोई परहेज़ नहीं है। ये मियाँ हुजूर की तरफ से, मेरे पीर मुर्शिद की तरफ से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौका है अमल करने का रमज़ानुल मुबारक में। तो बाकी दिनों के हवाले से ये जो आपको दिन मिल रहे हैं, आप एतकाफ़ में भी बैठेंगे और अगर इस अमल को कर लेते हैं, आपने वैसे भी ज़िक्र व अज़कार करना ही है। वहाँ आप ज़िक्र करने के लिए ही, तिलावत करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप जा रहे हैं। तो अगर इस अमल को कर लेंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और इजाज़त के लिए हमारे नंबर्स पर रब्ता कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।